हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर तक 8.1 की प्रश्नावली को कवर कर लिया था। आज बच्चों हम 8.2 की प्रश्नावली पढ़ेंगे। बच्चों 8.2 की जो प्रश्नावली है वो एक सारणी की बेसिस पे है और उसी सारणी को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद में हम बारी बारी से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करें। देखो क्या है बच्चों अपने पास में सारणी। ये बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक हमारे पास में बेसिकली 6 नाम होते हैं। वो 6 क्यों होते हैं इसके बारे में बच्चों हमने विस्तार से पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं सारणी पे आता हूँ। मेरी ट्रिक क्या है बच्चों, साइन के याद होने पर ध्यान से समझना, अगर साइन के मान आप याद कर सकते हो तो उसके बाद में बच्चों इनके मान याद करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले साइन से शुरू करें। तो देखो बच्चों, गोल एक नगरी, ध्यान से समझना, गोल एक नगरी, एक राजा, एक रानी और 3 उनके बच्चे। ठीक है, और बच्चों क्या है, 2 सिक्योरिटी गार्ड है। 2 क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। राजा बहुत अच्छा आदमी सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं कहता, लेकिन रानी क्या करती, सिक्योरिटी गार्ड को लात मारती। ये लो, लात का चिन्ह लगा दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या करते बच्चों, सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को लात मारते। बोलो अच्छी ना ट्रिक, पसंद आई? दोबारा सुन लो, गोल एक नगरी, एक राजा, एक रानी और 3 बच्चे। ठीक है, 2 क्या हैं बच्चों उनके, सिक्योरिटी गार्ड। राजा बहुत अच्छा आदमी सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं कहता, लेकिन रानी क्या करती, सिक्योरिटी गार्ड को लात मारती। और सिक्योरिटी गार्ड क्या करते, फिर बच्चों को लात मारते। ठीक है, अब देखो, अगर बच्चों आपने साइन का लिख लिया तो कोस का तो इसका उल्टा ही है। कोस का तो क्या है, इसका उल्टा, मतलब यहां से शुरू करेंगे तो 1, फिर ये आ जाएगा √3/2, फिर सेम का सेम रहेगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, साइन का तो इजी है। अब क्या करें, टेन का क्या करें बच्चों। जब मैंने आपको 8.1 की प्रश्नावली पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब मैं साइन में कोस का भाग दूंगा तो मेरे पास में टेन आएगा। ठीक है, तो देखो ये साइन है, ये कोस है, मैं 0 में बच्चों 1 का भाग दूंगा। बोलो 0। अब देखो, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 ऊपर, नीचे क्या बचेगा, √3। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, और जब 2 संख्या सेम होती है तो भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहाँ देखो, इसके भी नीचे 2 और इसके भी नीचे 2, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, √3/1। और 1 में 1 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। अब देखो 1 ऊपर है, नीचे 0 है, 1 में मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या बोलूंगा बच्चों, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब क्या करूं, अब बच्चों वही करना है जो हमने साइन और कोस के साथ में किया था। तो क्या करेंगे, यहां से शुरू कर देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, √3, फिर सेम, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√3 और लास्ट में बच गया कौन, 0। तो बच्चों 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब क्या करें सर, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया। अब बच्चों सेक का और कोसेक का समझो। सेक क्या होता है बच्चों, सेक होता है वो 1/कोस होता है। सेक क्या होता है बच्चों, 1/कोस। मतलब मैं 1 के नीचे कोस के मान रखूंगा तो मेरे पास में सेक के मान आएंगे, मैं 1 के नीचे कोस के मान रखूंगा तो मेरे पास में किसके मान आएंगे, सेक के मान। देखो फिर मैं 1 के नीचे 1 को रखूंगा तो बच्चों क्या आएगा, 1 ही आएगा। सही है, मैं 1 के नीचे 1 को रखूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन मैं 1 के नीचे 2√3 को रखता हूँ, सॉरी √3/2 को। तो मैं जब 1 के नीचे √3/2 को रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√3। आप ये भी बोल सकते हो कि सर हम इनका उल्टा कर देंगे। सही है, तो इसको भी उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, √2। इसको भी उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 2। लेकिन बच्चों 0 का उल्टा कैसे करेंगे, तो 0 के नीचे क्या मान लेंगे, 1। और जैसे ही 0 के नीचे 1 मानेंगे हमारे पास क्या आएगा, अपरिभाषित। सही है, क्या आ जाएगा बच्चों, अपरिभाषित। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1/0 बराबर क्या होता है, अपरिभाषित। अब क्या करें,
अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ और सेक का कोसेक के साथ। तो अपरिभाषित से शुरुआत कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। बच्चों ये थी आपकी सारणी, ठीक है, ये आपकी सारणी थी, इजी सारणी है। और बच्चों इस सारणी की बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बार और बताइए, गोल एक नगरी, एक राजा, एक रानी और 3 बच्चे, ठीक है। और 2 क्या हैं बच्चों उनके, सिक्योरिटी गार्ड। रानी क्या करती, सिक्योरिटी गार्ड को लात मारती। सिक्योरिटी गार्ड क्या करते बच्चों, बच्चों को लात मारते, ठीक है ना। आप भी नहीं पढ़ोगे तो आपको भी लात पड़ेगी, ठीक है। देखो फिर बोलो क्वेश्चन में शुरुआत करें बोलो, अरे बोलो मेरे बच्चों, करें क्या। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया। देखो मान आपके दिमाग में तुरंत छपने चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो sin 60, जैसे मैंने यहाँ sin 60 पढ़ा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि sin 60 क्या है। तो sin 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। cos 30, अब बच्चों ध्यान से समझना, sin के पास में cos है, अगर दोनों का जोड़ 90 हो गया, देखो 60 और 30 का जोड़ कितना हो गया 90, तो दोनों के मान क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखना, साइन का कोस के साथ में, टेन का कोट के साथ में और सेक का कोसेक के साथ में। अगर योग 90 होता है तो दोनों मान क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √3/2, जोड़ का निशान। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2, वही हो गया। 30 और 60 कितने हो गए, 90, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2। करें 16 आगे। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। अब देखो लघुत्तम कितने आ रहे हैं, 4, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या बनेगा 4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इजी ना। अगर बच्चों आपको सारणी आती है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सारा सिस्टम सारणी की बेसिस पे है। बोलो दोबारा बताऊं या समझ गए, अच्छे बच्चे हैं ना, तो समझ गए होंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है बच्चों, ये क्या है, डू यू वांट शेव प्रोग्रेस। देखो बच्चों क्या है, ये लिखा है 2 tan² 45, cos² 30 और sin² 60। देखो tan 45 का मान क्या था, 1, सही है, लेकिन गुणा किससे है बच्चों, 2 से, और साथ में क्या है बच्चों, स्क्वायर, समझे, प्लस cos 30 का मान कितना था बच्चों, √3/2, साथ में क्या है बच्चों, स्क्वायर लगा दो, माइनस वही हो गया ना, cos और sin 90 हो गया, तो sin 60 का मान भी कितना हो जाएगा, √3/2, क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों तो सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इजी है क्या, बोलो मेरे बच्चों, इजी है क्या, बोलो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बोलो बढ़े। देख लो tan 45 का मान कितना था, 1, 1 का स्क्वायर साथ में 2 से गुणा, cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोनों सेम हो गए, जिसमें एक प्लस का और एक इसका है माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। बोलो इजी है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या, बढ़े। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये लो क्या दिया है, cos 45, क्या दिया है बच्चों, cos 45। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बट्टे sec 30 का मान। देखो बच्चों sec 30 को कैसे याद करोगे, sec 30 को याद करोगे cos 30 से, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो sec 30 का 2/√3, ठीक है। देखो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि इसी का तो उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/√3।
√3। चिन्ह किसका है? प्लस का, लगा दो। कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? कोसेक 30 हो जाएगा बच्चों 2/1। ठीक है। अब देखो ऊपर तो सेम, ऐसा कैसे चलेगा? 1/√2। नीचे बच्चों क्या करेंगे? हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? √3। √3 का भाग √3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। और 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2। प्लस 1 का भाग √3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? √3 बार। और √3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2√3। ठीक है। आगे करें तो देखो यहाँ पे 1/√2 को तो ऐसा कैसा पड़ा रहने दो। यहाँ देखो बच्चों, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, प्लस √3 बट्टे क्या है? ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको उल्टा करिए, ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/√2 गुणा √3 बट्टे 2 कोष्टक 1 जोड़ √3। सही है, ये आ गया बच्चों। इसको सरल कर लो और, ठीक है, इसको और सरल कर लो। और सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3। नीचे देखना बच्चों, 2 को √2 से गुणा कर लो। ठीक है। या बच्चों इसका परमीकरण कर दो। क्या कर दें इसका? परमीकरण। परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो बच्चों इसका परमीकरण हो जाएगा। ठीक है। इसको 1 माइनस √3 से गुणा कर दो, तो इसका परमीकरण हो जाएगा। परमीकरण का मतलब होता है बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हर से क्या करना बच्चों? √ हटाना। ये होता है परमीकरण का मतलब, हर से क्या करना? √ हटाना। मैं बच्चों इसका 2 का एक साथ परमीकरण कर रहा हूँ। ठीक है। 2 चीज़ों का मैं बच्चों एक साथ परमीकरण कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है। √3 ऊपर है, ठीक है ना। √3 के नीचे मैं ले रहा हूँ बच्चों √2। देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या आ गया? √2। ये हो गया सेम, गुणा इसका √2 का मैं परमीकरण कर रहा हूँ, तो बच्चों मैं √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है अपने पास में 1/2 कोष्टक 1 प्लस √3। सही है। अब बच्चों मैं 1 प्लस √3 का परमीकरण कर रहा हूँ, तो मैं गुणा किससे कर रहा हूँ? 1 माइनस √3 से ऊपर और 1 माइनस √3 से नीचे। ठीक है। कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन बच्चों अगर स्टेप हमें कम करनी है तो हम इस प्रकार करेंगे और इससे भी हमारा क्वेश्चन बहुत इजी सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या आएगा? √6। √2 को मैं √2 से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या आएगा बच्चों? 2। ठीक है, यहाँ तक बोलो। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है? यहाँ पे ऊपर है हमारे पास में 1 माइनस √3। नीचे देखना 2 तो है, ये लो 2 तो लगा दो। ये देखो बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर। ठीक है। आप करो आगे। तो ऊपर हमारे पास में क्या है? √6 इंटू 1 माइनस √3, और नीचे हमारे पास में क्या है? 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, ठीक है, गुणा 1 का स्क्वायर बच्चों 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है? √6 इंटू 1 माइनस √3 बट्टे 4 को 2 से गुणा करेंगे -8। ठीक है। तो ये हमारे फाइनली आंसर निकल के आ रहे हैं, है ना बच्चों। ये हमारे क्या हो रहे हैं? फाइनली आंसर निकल के आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, बोलो दिक्कत है किसी को? आगे और करें? आगे और कर सकते हो। क्या करोगे? √6 को 1 से गुणा करोगे, √6 माइनस √6 को 3 से गुणा करोगे, कितना जाएगा? 6 × 3 = 18, तो √18 बट्टे -8।
अब अंडरूट 18 को क्या लिख सकते हैं? अंडरूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। 9 का क्या हो जाएगा? 3, 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? इसके आगे क्या लिख सकते हो आप? इसके आगे लिख सकते हो अंडरूट 6 माइनस 3 अंडरूट 2 बट्टे माइनस अंडरूट 8 -8। ये लो बच्चों, ऐसे कर लो। ये आपके जो बुक है, बुक के जो आंसर हैं वो मैच है, वो ऐसे कर लो बच्चों। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे को ये दो एक साथ परिमेयकरण वाला समझ में नहीं आया है तो बच्चों हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बोलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर? बढ़े? ठीक है, तो फिर देखो अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन 30। देखो, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60। देखो मान रखते जाओ। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60। साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3 बटे सेक 30 का मान। देखो सेक 30 और कोसेक 60 90 हो गया, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस कोस 60 का मान। कोस 60 का मान क्या होता है? जो साइन 30 का होता है। ऐसे बच्चों जोड़ लिया करो आप। तो साइन 30 का कितना होता है? 1/2 प्लस कोट 45। कोट 45 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो आगे। ऊपर ले लो लघुत्तम, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी क्या मान लो? 1। ऊपर लघुत्तम ले लो, तो ऊपर लघुत्तम लोगे कितना आ जाएगा? 2√3। ठीक है, ऊपर लघुत्तम लोगे कितना आ जाएगा? देखो फिर बच्चों लघुत्तम कितने आ जाएंगे? 2√3 का 2√3। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? √3। चिन्ह किसका है? जोड़ का। 1 का भाग देंगे, 2√3 बार जाएगा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 2√3 माइनस √3 का भाग देंगे, √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे लघुत्तम ले लेंगे, तो नीचे भी कितने लघुत्तम आएंगे? 2√3। ठीक है, √3 का भाग √3 में देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा सॉरी √3 का भाग √3 में देंगे एक बार, बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 प्लस 1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा बच्चों? 2√3। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे? देखो 2√3 और √3 कितना हो जाएगा? 3√3। ठीक है, माइनस 4 बट्टे 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। यहाँ देखो 4 प्लस √3 और 2√3 कितने हो जाएंगे? 3√3। क्या करें? परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करेंगे तो बच्चों नीचे से क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का। किस चिन्ह से गुणा करेंगे? माइनस वाले से। क्या होता है? सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने इसे चुन लिया। इसे मतलब माइनस वाले को, ऊपर वाला तो भी इसे चुन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। सुन बाबा सुन, ये चुनेगा बच्चों। क्या चुनेगा? ये चुनेगा 4 माइनस 3√3, और इससे गुणा होना कौन 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 होंगे? नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, परिमीकरण का मतलब यही होता है, जो गाना सुना ना आपने, सुन बाबा सुन वाला, सुन बाबा सुन प्यार की धुन। ठीक है, मैंने इसे चुना, तू भी इसे चुन, मतलब इसको भी इसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो, 3√3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12√3। सही है, 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, तो कितना आ जाएगा? 27। फिर देखो -4 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस का 16,
माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12√3। ठीक है, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सरल करें तो देखो 12√3 और 12√3 कितने हो जाएंगे बच्चों? 24√3। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 24√3। माइनस के 27 और माइनस के 16, 7 और 6 13 और 2 और 1 3 1 4, माइनस के कितने हो जाएंगे? 43 बट्टे 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 16, 3 की घात 2 का मतलब 9, √3 की घात 2 का मतलब 3, 9 3 27। क्या आएगा बच्चों? 24√3 माइनस 43 बट्टे 16 10 27, माइनस के कितने आ जाएंगे? 11। ठीक है, ये आपके आके आ गए बच्चों फाइनली आंसर। बोलो अच्छे है ना? उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोलो ठीक है, बोलो बच्चों ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये लो क्या है? 5 कोस स्क्वायर 60। चलो पहले मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। आजा रे आजा आजा आजा, आ गया ना? देखो 5 कोस स्क्वायर 60, तो 5 का 5, कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। उसका दे रखा है आपके पास में क्या? स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह किसका है? प्लस का। 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 मतलब कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का मान कितना होता है? 2 बटे क्या होता है? कोस 30 का मान √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बटे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 और क्या दे रखा है इसका? स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 और इसका भी क्या करना है बच्चों? हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो तो फिर 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अरे ठीक है क्या? ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सरल कर लो। 5 को 1 से गुणा करूंगा 5, नीचे क्या आएगा? 4 प्लस 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, नीचे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 बटे 1/4 और 3/4 क्या बन जाएगा बच्चों? 4/4। ठीक है, नीचे क्या लिखा हमने? 4/4। 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। लघुत्तम ले लो। 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना? ठीक है, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजो 15 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार? 4 बार और 4 को 16 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 माइनस इसके नीचे क्या मानेंगे? 1, 1 का भाग 12 में 12 बार और 12 को 1 से गुणा करेंगे 12। देखो क्या आ जाएगा? 15 में से 12 घटा दो 3, 3 और 64 कितने हो गए? 67, तो 67 बटे कितना आ जाएगा बच्चों? 12। ये लो, इजी था क्वेश्चन, इजी था ना बच्चों? एक दिन बच्चों मैं आपकी प्रॉपर क्लास लगाऊंगा, उसमें क्या होगा? हम सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसकी मैं आपकी एक प्रॉपर क्लास लगा दूंगा। ओके, नोट कर लो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जाता हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये लो, सही विकल्प का चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़े होने के लिए कौन कहा था रे? हाँ, समझता ही नहीं है। देखो फिर क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है अपना 2 10 30 बटे
1 जोड़ 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना। इसका मतलब 2 का 2, बोलो 10 30 का मान बोलो, अब आ जानी चाहिए। अब बोलो 10 30 का मान, नहीं आया माइंड में? अरे देखो इधर 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3, साथ में क्या दे रखा है, स्क्वायर। देखो आगे 2 को 1 से गुणा करूँगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2/√3 बटे 1 जोड़ 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे करो, आगे देखो। फिर ऊपर है हमारा 2/√3, नीचे देखना, नीचे मैं लेता हूँ बच्चों लघुत्तम। बोलो लघुत्तम कितने आएंगे, इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करूँगा 3 जोड़ 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1। तो क्या आ गया अपने पास में, 2/√3 गुणा, ये 3 तो जाएगा ऊपर, 3 और 1 4, ये आ जाएगा नीचे। सही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। √3 में, सॉरी 3 में √3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, √3 बार बटे 2। देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 बराबर कितना होता है, 3। ठीक है, और इसके नीचे भी क्या था बच्चों, ये √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। √3 बटे 2 किसका मान होता है, एक तो होता है बच्चों अपने पास में साइन 60 का, एक होता है बच्चों कोस 30 का। जो हमारा ऑप्शन आएगा वही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, साइन 60 वाला। ठीक है ना, तो √30 किसका मान होता है, √3 बटे 2 किसका मान होता है, इन दोनों का। लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया है, साइन 60। अगर बच्चों हमारे पास में कोस 30 ऑप्शन होता तो ये भी सही है। ठीक है, बोलो बड़े। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। गोल एक नगरी। देखो फिर आगे, ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, और हमसे मान पूछा है क्या होगा। देखो फिर 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 और 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 बटे 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0/2। और 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 0। सही है, और 0 अपने कौन से ऑप्शन में है, 0 अपने चौथे ऑप्शन में है, ये लो। सही है, अगर बच्चों यहाँ tan 90 की जगह, बच्चों कोस 90 होता तो कोस 90 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। सही है, अगर साइन 0 होता तो साइन 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। सही है, सही है, और tan 0 का मान भी कितना होता है बच्चों, tan 0 का मान भी 0 होता है। लेकिन यहाँ इसने कितना दिया, tan 90, तो tan 90 का मान 0 नहीं होता, tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, एक तो हमारा आंसर आया नहीं, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो बच गया कौन सा, बच्चों, लास्ट वाला। ठीक है, ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखो फिर, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। देखो यहाँ लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान कितना है, मान रख के देख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख के देख लो। ठीक है, रखें क्या, बोलो, अरे रखें क्या, 0 रखें पहले, फिर 30 रखें, फिर 45 रखें, फिर 60 रखें, मान रख के देख लें, बोलो बच्चों, रख दें क्या। तो पहले 0 रख के देख लो, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 2 × 0 बराबर 2 sin 0। सही है, तो साइन 2 × 0 मतलब साइन 0, और ये आ जाएगा बच्चों 2 sin 0। साइन 0 का मान कितना होता है,
साइन 0 का मान 0 और 2 गुणा 0, सही है, और 2 को 0 से गुणा करूँगा तब भी क्या आएगा 0। ये लो पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही क्या है बच्चों, सही है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी था ना। 30 रख के दिखाएं, बोलो 30 रखें तो देखो 30 रखेंगे तो क्या आएगा 2, सॉरी 30 रखेंगे तो 2 कहाँ से आएगा, यहाँ देखो साइन 2 गुणा 30 बराबर 2 साइन 30, सही है। ये कितना बन गया, ये बन गया साइन 60, ये बन गया अपने पास में 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 2 से 2 कटेगा 1। क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे बच्चों ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, अरे बोलो इजी था ना। देखो फिर आगे, ये लो 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बराबर है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, किसके बराबर है, चलो आप करो इसको, करो रे ना 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 ना, आ गया, इतना बड़ा तो था ही नहीं, अरे बच्चों इतना बड़ा था ही नहीं। देखो फिर 2 tan 30, 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan 45, tan 45 का मान कितना था 1 और उसका भी क्या है स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 2/√3 बटे 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/√3 बटे 0, सही है क्या, सही है क्या बच्चों, बोलो सही है, सही है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में मिस्टेक देखते हैं। बच्चों यहाँ tan स्क्वायर 45 नहीं है, यहाँ tan स्क्वायर 30 है, क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है, यहाँ 45 नहीं है, यहाँ कितना है 30 है। अब करो बच्चों इसको, तो क्या लिखेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। एक छोटी सी मिस्टेक कारण बच्चों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ tan स्क्वायर 45 होता तो उसका आंसर क्या होता अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। देखो फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, ठीक है। आगे देखो 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 में से 1 कम करेंगे 2 तो क्या आएगा 2/3, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा बच्चों 3 जाएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 3 में √3 का भाग देंगे, पीछे बताया था ना क्वेश्चन में क्या आता है √3। अब √3 किसका मान है cos 60 का, नहीं cos 60 का कितना होता है 1/2, sin 60 का नहीं, sin 60 का कितना होता है √3/2, tan 60 बिल्कुल, tan 60 का मान कितना होता है √3 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है बताओ, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। लिख लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या, देखो फिर अगला क्वेश्चन, साथी तुम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3, जहां a + b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा और a बड़ा है किससे b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दिख तो रहा ना सबको, दिख रहा ना, तो फिर थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, ये लो
ए और बी का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है। अर्धवार्षिक को देख लो चाहे वार्षिक को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है 10a+b, तो मैं क्या लिखूंगा 10a जोड़ b बराबर कितना है √3। सही है। अब मैं 10 की प्लेस पे या 10 को 10 रहने दूँ, चलो 10a जोड़ b बराबर, यहाँ √3 किसका मान होता है 10 में, क्योंकि जब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ले लो, तो क्या लिखूंगा बच्चों 10 किसका होता है 30 का। अब दोनों की तुलना कर दो, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा बच्चों, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, यहाँ a+b किसके बराबर हो जाएगा 30 के। तो तुलना करने पर मैं क्या लिखूंगा a जोड़ b बराबर कितना 30। सही लिखा, बोलो सही लिखा क्या। हाँ सर आपने तो गलत लिख दिया, क्योंकि √3 किसका मान होता है 60 का। किसका होता है बच्चों 60 का, बताते भी नहीं हो। समीकरण कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार क्या लिखोगे बच्चों 10a-b बराबर 1/√3। सही है, सही है क्या। अब बताओ क्या लिखूँ इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा बताओ, सोचो अपने दिमाग में क्या लिखूँगा, किसका मान है 30 का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 30। तुलना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तुलना करेंगे तो यहाँ आएगा a-b बराबर 30। समीकरण कितना आ जाएगा 2। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो क्या लिखूंगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। ठीक है, जोड़ दो तो क्या आएगा देखो a जोड़ b बराबर 60 और a बाकी b बराबर 30। देखो जोड़ेंगे तो a और a कितने हो जाएंगे बच्चों 2a, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, और 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 बराबर कितना आ गया 45। सही है, a का मान समीकरण या तो 1 में रखो या 2 में रखो, चलो 1 में रख दो। तो ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो फिर यहाँ रख दो, तो a की जगह कितना आ जाएगा 45 जोड़ b बराबर कितना है 60। 45 को उधर जाने दो, तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे a का मान कितना होगा, a का मान होगा अपने पास में कितना 45 डिग्री, b का मान कितना होगा 15 डिग्री। बोलो इजी था क्वेश्चन। देखो बच्चों √3 किसका मान होता है 60 का, दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ कोण कितना है a+b और यहाँ कोण कितना है 60, तो समीकरण बन जाएगी। ऐसे ही 1/√3 किसका मान होता है 30 का। ठीक है, तो यहाँ a-b कोण है और यहाँ कोण कितना है 30, तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारे पास में a का मान 45, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, b का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बोलो आ गया समझ में। देखो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन कहाँ गया, आ गया ना अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है बच्चों इसने, देखो आराम से। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये बात बच्चों हमसे पूछी है। ठीक है, देखो फिर कैसे करेंगे, पुष्टि कीजिए sin a+b बराबर sin a sin b। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा और a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। ये 4 क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। देखो इसने लिखा है sin a+b,
आराम से समझना बच्चों इस चीज़ को, बराबर साइन ए जोड़ साइन बी। ठीक है, अपन कोई भी थीटा लेते हैं, माना यहां मान लो, माना ए बराबर 30 और बी बराबर 60 मान लेते हैं अपने को। ठीक है, मान लिया हमने, रखो मान। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 30 प्लस कितना 60, देखो लिख दिया, बराबर साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 60। साइन 30 और 60 कितने हो गए, 90। तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 30 कितना होता है, 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। लघुत्तम लूँगा कितना आएगा, 2। ऊपर कितना आ जाएगा, 1/1 जोड़ √3। क्या बच्चों दोनों साइड बराबर हैं, बोलो बराबर हैं क्या, हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी, दोनों साइड बराबर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये असत्य है, बोलो। ठीक है, हमें बच्चों कंसेप्ट आने चाहिए, अगर हमें इसका नहीं पता हम डायरेक्ट रटेंगे कि सत्य है या असत्य, तो बच्चों फिर हम गलत करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लो यही क्वेश्चन कोर्ट में और 10 में होता तो, ठीक है, या कोर्ट 10 कोसेक किसी में भी होता तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया साइड में, अगर परीक्षा में डायरेक्ट हमसे साइन ना देकर कोस में पूछे, 10 में पूछे, कोर्ट में पूछे, तो बच्चों हमें ये कंसेप्ट आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हम गलत करेंगे, समझ गए इस बात को। तो पहला कथन क्या है बच्चों अपना, असत्य है। दूसरा देखो, अच्छा लिखोगे क्या, लिखोगे, तो फिर एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बाद में लिख लिया करो। ले लिया, देखो फिर देखो दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो फिर साइन 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। देखो 0 से बच्चों कहाँ पहुँच गया, 1 पर पहुँच गए ना। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा के साथ साथ मान में भी क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। सही है, सही है, बोलो बोलो बच्चों, सही है क्या, सही है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम 11th क्लास में पढ़ेंगे तो हमारे पास में 90 के बाद में 120 आएगा। सही है, ऐसे 135, 180 ऐसे मान भी आएंगे। ठीक है, तो आगे जाके बच्चों मान क्या होगा, घटेगा। आगे जाके मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0 से 90 तक, 0 से 90 तक तो क्या होगी, वृद्धि, फिर क्या होगी बच्चों, कमी, फिर क्या होगी, कमी। ठीक है, लेकिन बच्चों ये कौन सी क्लास का कंसेप्ट आगे बढ़ा, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। ओके, ठीक है, देखो फिर आगे। ठीक है, लेकिन हमसे 10वीं क्लास में कितना पूछा है, 90 तक ही पूछेगा। सही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कितना है, 90 तक है, तो हम क्या बोल देंगे, सत्य है। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि ये 90 तक तो वृद्धि देगा और उसके बाद में कमी देगा। ठीक है, गलती मत करना। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती है बच्चों, क्योंकि कोस 0 का मान 1, फिर 30 का मान √3/2, फिर 45 का मान 1/√2, फिर 60 का मान 1/2, फिर 90 का मान 0। देखो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है ना, कमी। तो ये क्या है, असत्य। ये क्या है बच्चों, सत्य।
लेकिन कहाँ तक, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक सत्य है। ठीक है, कभी परीक्षा में ये लाइन पूछे तो बच्चों ये जरूर लिखना 90 डिग्री तक क्या है, सत्य। ठीक है, बोलो बड़े, देखो फिर ये क्या बोला, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते ना बच्चों। क्यों, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो दोनों बराबर नहीं है। लो, पहले मान के लिए बराबर नहीं है, किस मान के लिए, अब आपसे पूछेगा, अगर मान लो ये पूछता थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, तो आपका जवाब क्या था, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, 45 डिग्री के लिए। आगे देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है, बोलो सही है क्या। देखो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, बोलो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, चलो देखो फिर, बोलो साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान कितना, 1, सही है। फिर टेन 0 का मान 0, फिर कोट 0 का मान 1/0, ये लिखते हैं ना। देखो साइन थीटा के लिए 0/1, लेकिन कोट थीटा के लिए 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। सही है, क्या हो गया, अपरिभाषित। तो इसने क्या बोला, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चों, सत्य। और ये क्या है, अभी हमने सिद्ध किया था, असत्य। ठीक है, ये थी बच्चों आपकी 8.2 की प्रश्नावली। सही है, ये थी बच्चों आपकी 8.2 की प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वसमीकरणों पर कोई ट्रिक और कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद। ठीक है।